हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी मांगा के बारे में जो आपके लिए मस्ट रीड है, जिन्हें मैं बेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कंसीडर करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि लिस्ट में सिर्फ वही मांगा होगी जिनके एनिमे अडेप्टेशन नहीं हुए हैं या बहुत बेकार एनिमे अडेप्टेशन मिले हैं या फिर अपकमिंग हो। और दूसरी बात, इस लिस्ट में किसी की तरह की रैंकिंग नहीं होगी और इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर भी नहीं होगा। तो वेलकम टू द वीडियो। तो लिस्ट में सबसे पहली जो मांगा है उसका नाम है बजर्क। बजर्क मांगा के बारे में काफी मांगा राइडर्स जानते होंगे। तो बजर्क मांगा 1989 में शुरू हुई थी और वो अभी भी एयरिंग है और फिलहाल बजर्क के 362 ट्रांसलेटेड चैप्टर्स अवेलेबल है। बजर्क को काफी एनिमे अडेप्टेशन मिल चुकी है। जो पहला अडेप्टेशन था वो था 1997 वाला बजर्क, जो बेस्ट बजर्क अडेप्टेशन माना जाता है, पर पुराना होने की वजह से उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और बाकी अडेप्टेशन और मूवीज जिनको बाद में कंटिन्यू किया गया था वो बहुत अनसक्सेसफुल रही थी, बेकार विजुअल्स और एक्सेसिव सीजीआई की वजह से। उन अडेप्टेशंस को बजर्क मांगा फैन से बहुत ज़्यादा हेट मिला और वो अडेप्टेशन कंसीडर ही नहीं किए जाते। इसीलिए लोग बजर्क एनिमे को छोड़कर मांगा पढ़ना पसंद करते हैं और मेरी मानो तो ये एकदम करेक्ट चॉइस है, क्योंकि बजर्क का जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और अलग है, जिसको अडेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बजर्क एक डार्क फैंटेसी मांगा है जो गट्स नाम के एक ब्लैक स्वॉर्डमैन को फॉलो करती है। अब प्लॉट के इतना डीपली नहीं जाऊंगा, बस ये एक मस्ट रीड डार्क मांगा है जो हर एक मांगा रीडर के एटलीस्ट टॉप 5 में होनी चाहिए। लिस्ट की दूसरी मांगा है वैगाबॉन्ड। तो वैगाबॉन्ड मांगा 1999 में शुरू हुई थी, जो खत्म हो चुकी है और उसके 327 चैप्टर्स हैं। वैगाबॉन्ड का कोई एनिमे अडेप्टेशन नहीं है और वैगाबॉन्ड का एटमॉस्फेयर समुराई रोनिन एरा और 16th सेंचुरी जापान पे बेस्ड है। वैगाबॉन्ड एक मास्टरपीस मांगा है जिसको बजर्क के साथ टॉप पे रखा जाता है और उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वैगाबॉन्ड परफेक्ट पेसिंग, एग्जीक्यूशन और कैरेक्टर प्रोग्रेशन और बहुत अच्छे हिस्टोरिकल कंटेंट के साथ आता है। उसके आर्ट की बात करें तो टॉप नॉच आर्ट है जो जापानीज पेंटिंग्स जैसी फीलिंग देता है। और प्लॉट की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको खुद इस मांगा को ट्राई करना चाहिए। लिस्ट की थर्ड मांगा है किंगडम। तो किंगडम 2006 में शुरू हुई थी, जो अभी के लिए खत्म हो गई है और उसमें 659 चैप्टर्स हैं। तो किंगडम को ऑलरेडी 2 सीजन मिल चुके हैं और 3rd सीजन आने वाला है, पर एनिमे को इतना खास अटेंशन और रिव्यू नहीं मिला और मांगा फैंस को डिसअपॉइंटमेंट मिली थी क्योंकि उसका एनिमेशन बहुत ऑफ था और सीजी का भी काफी यूज किया गया था। किंगडम पढ़ते वक्त आपको गेम ऑफ थ्रोन्स से काफी सिमिलर लगेगी और किंगडम 500 ईयर वॉर पे बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है एक छोटे बच्चे और उसके ट्रायल्स और ब्लड सेट को, जो बड़ा होकर मेजर बनता है। आर्ट स्टाइल भी काफी अच्छा और क्लीन है और मांगा बहुत ज्यादा एडिक्टिव है इसके प्लॉट की वजह से। ये भी एक मस्ट रीड मांगा है जो बजर्क और वैगाबॉन्ड जैसे मास्टरपीस के साथ अपनी जगह बनाती है। लिस्ट की 4th मांगा है ओयासुमी पनपन। तो ओयासुमी पनपन 2007 में शुरू हुई थी, जो एंड हो चुकी है और उसके 147 चैप्टर हैं। ओयासुमी पनपन एक साइकोलॉजिकल स्लाइस ऑफ लाइफ मांगा है जो फॉलो करती है पनपन नाम के एक ऑर्डिनरी लड़के को, जिसका इनोसेंस उसके डैड के अरेस्ट के बाद खत्म हो जाता है। उसके डैड को उसकी मॉम के अब्यूज के लिए अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद वो अपने अंकल के साथ रहने लगता है। बड़े होते होते पनपन के साथ कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। ओयासुमी पनपन एक ऐसी मांगा है जिसका एनिमे नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओयासुमी पनपन का एसेंस एक एनिमे अडेप्टेशन कैप्चर नहीं कर सकता और अगर कोई ये ट्राई करता है तो ये मांगा भी बाकी अनसक्सेसफुल अडेप्टेशन की तरह ही एंड अप करेगी। एक्सपेक्टेशन है कि अगर सातोशी कॉन, जो खुद इस मांगा के राइटर हैं, वो इसमें जुड़े तो शायद एक डिसेंट अडेप्टेशन बन सकती है, पर ओयासुमी पनपन खुद में ही एक मास्टरपीस है जिसको अडेप्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं। आर्ट वर्क बहुत रियलिस्टिक है इस मांगा में और पूरे मांगा के दौरान क्वालिटी मेंटेन की गई है। अब जो लोग बहुत हाई लेवल पे डिप्रेस रहते हैं उनको ये मांगा नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत डार्क और इमोशनल मांगा है और कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती है। लिस्ट की 5th मांगा है प्लूटो।
तो प्लूटो 2003 में शुरू हुई थी, जो खत्म हो चुकी है और उसके 65 चैप्टर हैं। प्लूटो को अभी तक एनीमे नहीं मिला है, पर एक एनीमे अडेप्टेशन लेट 2021 में एक्सपेक्टेड है। तो प्लूटो एक बहुत फेमस मांगा का नाओकी उरासावा ने लिखी है, जिन्होंने मॉन्स्टर और 28th सेंचुरी बॉयज जैसे और मास्टरपीस लिखे हैं। प्लूटो का प्लॉट रिवॉल्व करता है एक वर्ल्ड के अराउंड जहां ह्यूमंस और रोबोट को एग्जिस्ट करते हैं। जो चीज प्लूटो को बाकी मांगा से अलग बनाती है वो है उसका कैरेक्टराइजेशन और लेजेंडरी वर्ल्ड बिल्डिंग, और वो चीज थ्रू आउट द मांगा रीडर्स को अलाइव रखती है। आर्ट वर्क काफी सिंपल और क्लीन है, और इसका एनिमे अडेप्टेशन आए उससे पहले आप सभी को ये मांगा एक बार ट्राई करनी चाहिए। लिस्ट की 6 मांगा है फुमेत्सु नो अनाताए, जिसको टू योर इटर्निटी भी कहा जाता है। तो टू योर इटर्निटी 2016 में स्टार्ट हुआ था, जो अभी भी पब्लिशिंग है और उसके 116 चैप्टर अवेलेबल है। टू योर इटर्निटी अ साइलेंट वॉइस के मांगाका का वर्क है, और उसकी स्टोरी फॉलो करती है एक इमॉर्टल बीइंग को, जिसको अर्थ के सरफेस पे छोड़ दिया जाता है, जो वहाँ टुंड्रा नाम की एक जगह पे एक लड़के को मिलता है। अब वो जो इमॉर्टल बीइंग होता है वो किसी भी मरी हुई चीज का रूप ले सकता है। तो इसका एनिमे 2020 में एक्सपेक्टेड था, पर उसको पुश करके आगे कर दिया गया है, जो 2021 तक एक्सपेक्टेड है। टू योर इटर्निटी एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, और उसमें काफी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव कैरेक्टर है, जो एक बहुत अच्छी सस्पेंसफुल स्टोरी को फॉलो करते हैं। आर्ट की बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल और यूनिक आर्ट है, और यही सब इसे एक ओवरऑल मस्ट रीड मांगा बनाती है। लिस्ट की 7th मांगा है 28th सेंचुरी बॉयज। तो 28th सेंचुरी बॉयज 1999 में शुरू हुई थी, जिसके 249 चैप्टर हैं, और वो मॉन्स्टर और प्लूटो के मांगा का नाओकी उरासावा की तरफ से आती है, और उन्हीं मांगा के साथ इसे भी एक मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है। तो ये भी एक मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल सागा है, जिसका कोई अडेप्टेशन नहीं है। इस मांगा को पढ़ते वक्त आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ने वाली फील्स आएगी, जो इस मांगा की स्पेशलिटी है, और इसमें रॉक एंड रोल म्यूजिक को लेकर भी बहुत कुछ है। ऑल्सो ये मांगा आपको आपकी एवरीडे लाइफ की वैल्यू करना सिखाएगी, और आपको चाइल्डहुड के एक छोटे फ्रेगमेंट में स्नीक करती है। आर्ट की बात करें तो बहुत क्लासिक स्टाइल का आर्ट है, जो मांगा के थीम से परफेक्टली ब्लेंड होता है। ओवरऑल एक मास्टरपीस है ये मांगा। लिस्ट की अगली मांगा है इनोसेंट। तो इनोसेंट 2013 की फिनिश मांगा है, जिसके 99 चैप्टर्स हैं। इनोसेंट एक हिस्टोरिकल मांगा है, जो 18th सेंचुरी मिडेवियल फ्रांस पे सेट है, और प्लॉट फॉलो करता है एक फैमिली के अराउंड, जो उस टाइम के एग्जीक्यूशनर्स थे पेरिस में, और मेन प्रोटैगनिस्ट है उस फैमिली का 4th जनरेशन, जिसका नाम है हेनरी, जो सैनसोन फैमिली का हेड होता है। स्टोरी के अलावा इनोसेंट का बेस्ट फैक्टर है ब्रूटैलिटी, गोर और उसका ब्लड सोकिंग नैरेटिव, और वही चीज इसको एक ऐसी मांगा बनाती है जिसको एनिमे अडेप्टेशन नहीं मिलना चाहिए। अब जिन्हें गोर नहीं पसंद उनको ये मांगा मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सेड और गोर है इसमें, जिसे आप शायद प्यूक कर दोगे। आर्ट की बात करी जाए तो टॉप नॉच आर्ट है, जो बजर्क और विनलैंड सागा की राइवलरी करता है, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। ओवरऑल अ मस्ट रीड। लिस्ट की अगली मांगा है आई एम अ हीरो। तो आई एम अ हीरो 2006 की फिनिश मांगा है, जिसके 264 चैप्टर्स हैं। आई एम अ हीरो बेस्ट ज़ॉम्बी मांगा है, जो एग्जिस्ट करती है, जो हाई स्कूल ऑफ द डेड जैसे हरम फीचर के साथ नहीं, पर बहुत सीरियस ज़ॉम्बी मांगा है। ये मांगा थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक भी है, जैसे वॉकिंग डेड जैसे ज़ॉम्बी शोज में दिखाया जाता है, और एक बहुत अच्छा प्लॉट फॉलो करती है। आर्ट भी बहुत यूनिक और अच्छा है, और डायलॉग्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे इसमें, जो बहुत अच्छा दिखता है। हर एक ज़ॉम्बी फैन को इस मांगा को एक बार ट्राई करना चाहिए। लिस्ट की आखिरी मांगा है केंगेन असुरा। तो केंगेन असुरा 2012 की फिनिश मांगा है, जो 336 चैप्टर लंबी है। केंगेन असुरा एक फाइटिंग मांगा है, जिसको एनिमे अडेप्टेशन मिल चुका है, पर एक्सेसिव CGI की वजह से उसे भी मांगा फैंस से बुरा रिव्यू मिलता है, और इसका भी मांगा ही रिकमेंड किया जाता है। तो केंगेन असुरा बेसिकली एक ह्यूमन पोकेमॉन टूर्नामेंट है, और पूरी मांगा एक टूर्नामेंट आर्क है।
पूरी मांगा मस्कुलिनिटी और एड्रेनलिन से भरी है विद इंटेंस हार्डकोर बैटल्स। उसके अलावा कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है। इस मांगा का प्लॉट थोड़ा सा लैकिंग है, पर फाइटिंग मांगा में प्लॉट इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। आर्ट भी काफ़ी अमेजिंग और लाइवली है। और अगर आपको बाकी मांगा या एनीमे पसंद है या फिर मार्शल आर्ट्स या फाइटिंग के फैन हो तो आपको ये मांगा ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ये लिस्ट। और ऐसी बहुत मांगा है जो अच्छी है पर कुछ रीज़न से इस लिस्ट में नहीं डाली गई है। उनमें से कुछ को मैं ऑनरेबल मेंशन में डालना चाहूँगा। उन दोनों मांगास का नाम है टोक्यो गूल और जोजो स्टील बॉल रन, जिसमें से एक का अडेप्टेशन डिसअपॉइंटमेंट था और दूसरे का अभी तक आया ही नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।